हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपको अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी व्याकरण या फिर अनुच्छेद से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर तैयार करवाया जाएगा। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस में ये सारी चीजें जो है आपके 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगी। तो आज हमारा जो है चौथा दिन है। चौथे दिन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण होता क्या है। नाम से ही लग रहा है जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहां पर बात आता है कि जो है इसकी परिभाषा क्या होगी। एक्चुअल में इसकी परिभाषा यही है, लेकिन हम सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं तो जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ भेद हैं, इसके कुछ अपने टाइप्स हैं। जैसे क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद है भाई। पहला आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही लग रहा है काल मतलब समय, समय से संबंधित रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब ये रीति से संबंधित होगा। फिर उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए आ जाते हैं एक पर, थोड़ा सा अच्छे से गहनता से पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जैसा कि कह रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही लग रहा है जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। क्या समय का पता चलता है। तो समय का पता चलने वाला जो आपका क्रिया का विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब समय बता रहा है, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। ठीक है ना, ये सब के सब शब्द जो है क्रिया विशेषण है और वो भी क्रिया विशेषण में क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दूसरा जो टाइप है यहां पे बताया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है बेटा, यहां पर देखेंगे जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराता हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदापि, यथासंभव, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं, मत, कदापि, तो, हो, मात्र, भर इत्यादि। इतने सारे जो शब्द हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये सब के सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहां पर देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। नाम से ही लग रहा है कि ये ऐसा क्रिया विशेषण जो स्थान से संबंधित हो। जैसे जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराता है उसे स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर है जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर इत्यादि। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो ये किसी क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है ना, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले इतने प्रकार के होते हैं। अब यहां पर देखेंगे हमारा जो सबसे चौथा ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही लग रहा है परिमाण मतलब वैल्यू, वैल्यू से संबंधित जो रहेगा वो आपका जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं संख्या बताने का कार्य किया जा रहा। अधिकाधिक, पूर्णतः, अथा, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना इत्यादि। ठीक है ना, ये सब के सब जो है कौन से हैं क्रिया विशेषण, सब के सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं।